हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो जो क्वेश्चन है आपका वो हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, क्या हमारी टेक्निक्स होंगी, क्या हमारा इमेजिनेशन होगा, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी लैंग्वेज पढ़ करके इमेजिन हमें किस तरीके से करना है, जो भी फिगर यहाँ पर बन रही होगी वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो कहा क्या है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर पढ़ें, जो हिंदी मीडियम के हिंदी में पढ़े, जो इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश में पढ़े। ठीक है, तो इसने कहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन साइड ओपन क्यूबिकल बॉक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कहा गया है क्यूबिकल बॉक्स के बारे में बात की गई है। अभी मैं दिखाऊंगी कि बॉक्स हमें किस टाइप का लेना है। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जैसे आपने पढ़ा होगा डाइस। ठीक है, डाइस आपने देखा होगा। क्यूबिकल बॉक्स में क्या होता है, आपकी जो भी लेंथ होगी, जो भी ब्रेड्थ होगी, जो भी हाइट होगी, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों जो होती हैं आपस में बराबर होती है। ठीक है, यानी घनाकार बॉक्स होता है, वो तीनों चीजें उसमें बराबर होती हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देख सकते हो कि अगर हम ये वाला बॉक्स देखें तो इसमें लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। अगर आप इसे ऐसे रखते हो तो ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो जाती है और ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। तीनों ही इसमें जो है डिफरेंट है। तो ये जो है क्यूबॉइडल बॉक्स है। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स। बट हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्यूबिकल बॉक्स की। तो जो क्यूबिकल बॉक्स होगा उसमें क्या होगा, जितना लेंथ ये है उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा, तीनों चीजें उसमें बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब इसने कहा क्या है, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है किसका, वन साइड ओपन क्यूबिकल बॉक्स, कि जो आपका क्यूबिकल बॉक्स है वो एक साइड से ओपन है। अगर आप इस बॉक्स को देखें एक, अब ये मान के थोड़ा सा चलना होगा क्योंकि मेरे पास ऐसा बॉक्स नहीं था जिसमें तीनों साइड्स बराबर हों। ठीक है, तो हमने जो लिया है क्यूबॉइडल बॉक्स है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि तीनों साइड्स इसकी बराबर ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये साइड जितनी है उतनी ही इसकी ऊंचाई होगी और उतनी ही इसकी चौड़ाई भी होगी, जो कि ये है, ये भी इसकी इतना ही होना चाहिए था। ठीक है, तो इसने कहा है कि वन साइड ओपन बॉक्स, मतलब अगर आप चाहो, एक फेस ये है, आप देखो एक फेस ये है, एक फेस इसके नीचे होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा और एक ऊपर होगा। तो टोटल अगर हम कहें तो इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। एक ये जो कि ओपन है ऊपर से, एक इसके नीचे होगा, एक इधर और एक इधर, एक इधर, टोटल 6 फेस होते हैं। उसने कहा वन साइड ओपन, एक साइड से जो है आपका बॉक्स ओपन है। तो जैसा कि आप इस बॉक्स को देख सकते हो कि ये मैंने इधर से ओपन कर रखा है, तो टोटल इसमें कितने फेस हुए, 1। इसके अपोजिट में जो है वो ओपन कर रखा है क्योंकि हमें एक साइड से ही ओपन करना था। ठीक है, एक फेस ये वाला ओपन है, दूसरा ये इसके अपोजिट में इधर वाला फेस है, और ये है तो इसके अपोजिट में इधर वाला फेस है। तो टोटल यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, टोटल 5 फेस है। बट इसमें बस ये चीज ध्यान रख लेना क्योंकि मेरे पास ऐसा बॉक्स नहीं था। ठीक है, कि टोटल जो इसमें फेस बन रहे हैं वो 5 फेस बन रहे हैं और पांचों के पांचों फेस में जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम है। मतलब जो उसकी साइड है वो उन्होंने दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर साइड, मतलब अब आप एक चीज देख सकते हो, उसने कहा आउटर मतलब बाहरी भुजा 5 सेंटीमीटर है और उसकी जो मोटाई है इतनी। मतलब अगर मैं इस बॉक्स को बाहर से देखती हूँ तो ये जो होगी ये भी 5 होगी, ये वाली जो होगी ये भी पूरी 5 होगी और ये वाली जो है ये भी पूरी 5 ही होनी चाहिए। लेकिन इसने कहा है मोटाई, अब जब ये बॉक्स बना हुआ है तो इस गत्ते से बना हुआ है, जब इस गत्ते से बना हुआ है तो इसकी कुछ ना कुछ मोटाई जरूर रही होगी। ठीक है, तो ये जो है इसकी कुछ ना कुछ मोटाई जरूर रही होगी। ये जो मोटाई उसने कही है 0.5 सेंटीमीटर उसने कहा है। तो उसने कहा है कि टोटल जितना भी सरफेस एरिया यहाँ पर बनता है, कुल सतह का क्षेत्रफल जो भी बनता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इतना तो पता है 5 फेस हैं। अगर 5 फेस हैं, अगर हम इस फेस को, इस बॉक्स को, इसके पांचों फेस को अगर हम बाहर से देखते हैं तो अंदर वाला ये वाला एरिया, ये भी एरिया, ये और ये 5 एरिया तो बाहर से आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम अंदर वाला एरिया देखें तो ये होगा इधर वाला, ये जो व्हाइट पोर्शन इसमें देख रहा है और ये जो ब्लू वाला ये भी। ठीक है, ये सारा जो पोर्शन होगा जो अंदर से आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसे सामने से देखोगे तो जो कुछ भी इसके अंदर दिख रहा है वो वाला एरिया। और जो इसकी यहाँ पर ये मोटाई है ये भी तो बाहर ही है, ये भी तो आउटर सरफेस में आएगी, ये भी हमें बतानी है। ठीक है, तो ये सारा एरिया हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अगर हम इसे बाहर से देखते हैं तो सिर्फ एक फेस का एरिया निकालो, क्योंकि ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये सारे फेस क्यूबिकल बॉक्स में तो बराबर ही होंगे। एक फेस का एरिया निकाल लो। अगर हम इसे सिर्फ ऐसे देखते हैं और ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स है तो ये वाला जो फेस होगा क्यूब वाला फेस होगा। मतलब अगर हम इसे सामने से देखेंगे, एक ही साइड से देखो बाहर से,
तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसमें क्या है, लेंथ आपकी इतनी है, ब्रेड्थ भी इतनी है, मतलब साइड इसकी जो है 5 सेंटीमीटर दी है। तो एक फेस का जो एरिया होगा ये हम कह सकते हैं कि 25 होगा, है ना। एक फेस का एरिया कितना होगा, 25। जब एक फेस का एरिया आपके पास 25 आ चुका है, जब आप बाहर से इसको देख रहे हो, तो टोटल 5 फेस थे हमारे पास। अगर 2 फेस होंगे तो 25 × 2 हो जाएगा। अगर 5 फेस है तो हमारे पास 25 × 5 यानी कि 125 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अगर इस बॉक्स को बाहर से देखा जाता है तो इतना एरिया है, लेकिन अगर हम इसे अंदर से देखें, तो अगर अंदर से देखते हैं, तो अगर हम इसे सामने से देखना है, अगर हम इसे सामने से ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो फेस बन रहा है वो हमें देखना है किस तरीके का होगा। कुछ इस तरीके का होगा कि अगर इसकी चौड़ाई हम ले लेते हैं कुछ, अगर सामने से देखेंगे तो यहाँ पर जो बन रही होगी ये वाली ये जो किनारी बन रही है, जो बहुत पतली है, इसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर की जो थिकनेस है ये तो कुछ ये जो मोटाई है ये कुछ हमने इस तरीके से सामने से देखेंगे तो इस तरीके से हमें दिखाई देगी। तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, अभी हम इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि बाहर वाली साइड तो हमें पता है 5 है और बाहर वाली साइड 5 है, तो हम पूरे का एरिया अगर निकालें तो 5 × 5 25 आएगा। ये मान के चलना है कि ये और ये बराबर है, ठीक है। अगर हम अंदर वाली देखें तो हमें उसने कहा कि ये जो मोटाई है ये 0.5 है, इधर से भी ये जो मोटाई है 0.5 है, तो अंदर वाली अगर हम ये लेंथ निकालना चाहें तो कितना होगा, 0.5 इधर से गया, 0.5 इधर से गया, तो कितना बचेगा बीच का, ये बचेगा 5 - 0.5 - 0.5 दैट इज 4। तो इसी तरीके से अगर हम ये वाली निकालना चाहें तो ये भी हमारे पास कितनी बचेगी, ये वाली साइड हटा दो 0.5, ये वाली साइड मोटाई हटा दो 0.5, तो ये बचेगा अंदर 4। तो अंदर वाला जो एरिया अगर हम देखें तो 4 × 4 16। अब हम कह सकते हैं कि हमने जब इसको सामने से ऐसे देखा तो मोटाई कुछ इस तरीके से थी। अगर हम बाहर वाले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो वो आता है 25, और अगर अंदर वाले पोर्शन का एरिया निकालते हैं तो वो आता है 16। तो इसका मतलब है ये वाली जो मोटाई है इसका एरिया कितना हो जाएगा, 25 में से 16 घटा देंगे तो ये वाला जो एरिया है हमारे पास 9 आ जाएगा। दैट मीन्स +9 इस 125 में और जोड़ना पड़ेगा। तो अभी हमने बाहर से देखा तो एरिया निकाल लिया। अगर हम ये वाला पोर्शन का एरिया निकालते हैं जो इसकी मोटाई है वो भी हमने निकाल दिया। अब अगर हम सिर्फ ये देखना कि ये जो इसके अंदर ये वाला जो अंदर का फेस है, जो नीचे वाला फेस है, उसको अगर देखें तो क्या उसकी चौड़ाई इतनी ही, उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ होगी वो 4 × 4 ही नहीं होगी, क्योंकि हम अंदर से देख रहे हैं। अगर हम अंदर से देखते हैं तो ये जो मोटाई अगर हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है तो ये मोटाई हम कम करेंगे, 0.5 इधर से कम होगा, इसी तरीके से 0.5 इधर से कम हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगी 4 होगी। इसी तरीके से ये भी क्या होगी 4, क्योंकि 0.5 इधर से कम होगा, 0.5 इधर से कम होगा 4। तो इस वाले फेस का अगर हम अंदर ऐसे देखते हैं और इस वाले फेस का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो 4 × 4 16 होगा, तो 16 भी हमें ऐड करना पड़ेगा किसमें, इसमें, ठीक है। उसके बाद अब बचा ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि आप एक कमरे में बैठे हो और आपके चारों ओर दीवारें हैं और वो चारों दीवारें जो हैं बिल्कुल सेम एरिया की हैं, ठीक है। तो ये वाला फेस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे फेस का एरिया बराबर होगा। बराबर तो होगा बट हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए होगी, या फिर हमें देखना है कि साइड बराबर है, ठीक है। जो कुछ भी है इसमें देखते हैं। तो अगर हम ये वाला देखते हैं, ये हमने तो निकाल लिया था 4 थी, ये जो थी 4 था, ठीक है। इसकी हाइट अगर हम देखें तो जब हम इसकी हाइट ऐसे देखेंगे तो ऊपर से तो कुछ भी कम नहीं हुआ है, सिर्फ नीचे से यहाँ पर जो ये गत्ता यूज हुआ है उसकी क्या हुआ होगा, 0.5 उसकी कम हुई होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जब हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो भाई यहाँ से कुछ मोटा होगा, है ना। तो यहाँ से हमने 0.5, जब हम इसकी ऐसे हाइट देख रहे हैं तो 0.5 हमने यहाँ से कम कर दिया और 0.5 हमने यहाँ से कम कर दिया, तो ऊपर तो पूरी रही होगी, यानी ये पूरी 5 थी और 0.5 हमने इसमें से हल्की सी कम की, क्योंकि ये वाला अंदर जो फेस है ये वाला 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस का था। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 4.5। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ होगी ये 4.5 होगी। बाहर से देखने पर तो 5 है बट ये वाला फेस थोड़ा सा मोटा है, तो अंदर वाला जो होगा थोड़ा सा तो बाहर की तरफ इधर को हो रखा होगा, तो इसलिए हमें ये वाली जो होगी 4.5 मिलेगी। और ये वाली हमने देख लिया 4, ठीक है, ये 4.5 और ये 4। तो इस फेस का अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4.5। तो ये हो जाएगा 4 × 4.5 या फिर 18। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले फेस का जो एरिया हो जाएगा वो 18।
हमें पता है इस वाले फेस, इस वाले फेस, इस वाले फेस, इस वाले फेस, मतलब ये चारों दीवारें जो हैं इसकी, चारों का एरिया बराबर होगा। तो चारों का एरिया बराबर होगा तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 18 चौक 72, तो यानी 72 एरिया इसका भी आ गया। अब हम कह सकते हैं कि अगर हम इसे बाहर से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 5 फेस थे, एक फेस का एरिया हमने निकाला 5 × 5 25, 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमारे पास 5 फेस थे, तो 125 इसका एरिया आ गया बाहर से। अगर हम इसे अंदर से देखते हैं तो अंदर से देखने पर हमारे पास पहले तो हम यहाँ पर जो ये मोटाई बनी हुई है इसका एरिया भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये भी आउटर सरफेस में है, बाहरी सतह में है ये भी, ठीक है। तो वो 0.5 था, हमने क्या किया, बाहर वाला जो था, शॉर्ट ट्रिक अगर हमें लगानी तो शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कहेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बाहर वाले एरिया कुछ अगर हम ऐसे देखते हैं ना तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो बाहर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर ये जो मोटाई है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, तो वो हमने लिख लिया 9। अब ये 16 कौन सा था, अगर हम अंदर वाला फेस देखते हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेड दोनों 4 4 बन रही थी, बाहर से देखने पे तो 5 और 5 ही था लेकिन अंदर से देखने पर 4 4, तो 4 4 जा 16, उसका एरिया आ गया था। अब ये जो चारों दीवारें हैं इनका एरिया सेम होगा, तो अगर हम बाहर से देखते हैं तो 5 है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला फेस लगा हुआ है ये 0.5 सेंटीमीटर मोटाई का था, तो इसकी जो अंदर से अगर हम देखें तो ये जो लेंथ होगी ये 0.5 कम हो जाएगी क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 4.5 हो जाएगी ये जो ऊंचाई होगी 4.5, और ये वाली हमने 4 निकाली ही थी, तो इस फेस का अगर एरिया निकालेंगे तो 4 × 4.5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 18। और ये सारे फेस, ये चारों दीवारें बराबर ही तो हैं, तो 4 थी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 72। अब इसको और इन तीनों को ऐड कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये कितना हुआ 125, और 9 हो गए आपके 133, 134, ठीक है। 134 और 16 हो जाएगा आपका 150, 150 और 72 अगर आप ऐड करते हो तो ये आता है आपका 222, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका 222 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा यही था कि मेरे पास ऐसा बॉक्स नहीं था जो क्यूबिकल हो, तो मैंने क्यूबॉइडल बॉक्स से ही बताया है। बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, अगर आपको इतना भी समझ आया होगा तो आप ज़रूर क्वेश्चन को समझ पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना।